हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट। मतलब इस पार्ट को हम लोग सिर्फ करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग प्रीवियस 2 क्लास में हम लोग खत्म कर दिया। जो जो रूल्स सीखने हैं, कैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेंगे, कैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बिना हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ये हम लोग 2 क्लास में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग करेंगे स्पेशली जो फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं या तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट या तो उसी फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं और कैसे हम लोगों को ट्रिक्स के साथ हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये आज हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है। आज हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक टॉपिक हमारा बचा था लास्ट क्लास में, क्या था? सक्सेसिव डिस्काउंट। हम लोग आप लोगों को बोल दिया था कि सक्सेसिव डिस्काउंट हम लोग बहुत टाइम पढ़ा है, तो ये हम लोग इजीली बहुत जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सक्सेसिव डिस्काउंट देखो, मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो, सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब क्या होता है कि किसी चीज के ऊपर, किसी आर्टिकल्स, किसी ऑब्जेक्ट आपने खरीदा है, उसके ऊपर अगर आपको किसी ने 10%, फिर आपको 5%, फिर आपको 10%, मतलब ये क्या है, ये एक के बाद एक जब आपके पास डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। सबसे पहले दिया है 10%, फिर बोला है 10% के बाद आपको मिलेगा और भी 15%, फिर आपके उसके बाद और भी 5% मिलेगा। तो ऐसे जैसे हम लोगों को कुछ सामान खरीदते हैं स्पेशल ऑफर में, तो बोलते हैं कि अगर आपके पास, सपोज मान के चलो कि बिग बाजार में अगर हम लोग कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो बिग बाजार में क्या बोलते हैं कि अगर आप बिग बाजार का मेंबरशिप है आपके पास, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 10% डिस्काउंट के बाद फिर बोलेगा अगर आपका फ्यूचर पे के साथ अकाउंट है तो आपको 15% और भी डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद फिर बोल रहा है अगर आपने डेली रेगुलर कस्टमर हो, बिग बाजार के कार्ड है आपके पास, तो उसके बिना आपको 5%, या तो आपके पास कोई कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट करते हो तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है कंसेक्यूटिव, मतलब क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट, एक के बाद एक डिस्काउंट। आपको किसी चीज अगर 100 रुपया है, ठीक है, आपको बोल रहा है कि आपको 10% और 20% आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा। मतलब क्या है, पहले 100 के ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और 10% का मतलब है 90 रुपीज। फिर आपको क्या बोल रहा है, 20% फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा। मतलब क्या है, 90% के ऊपर अगर 20% डिस्काउंट मिला है, तो इसके मतलब सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि 72 रुपीज, ठीक है। तो 72 रुपीज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 72 रुपीज आपको पेड करना है, ठीक है। तो ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का केस। आप देखो, सक्सेसिव डिस्काउंट का केस जब ये है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसके लिए प्रॉपर कुछ फॉर्मूला होंगे, और ये प्रॉपर फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं इनके लिए प्रॉपर फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सपोज आपके अगर R1%, R2% और 3% या तो और भी, ठीक है, कुछ भी, ये है आपके सक्सेसिव डिस्काउंट किसी प्रोडक्ट के ऊपर। तो इनके लिए सिंपली आपको फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1 माइनस, आपको पूछेंगे कि सक्सेसिव डिस्काउंट है तो आपको सिंगल डिस्काउंट, ये क्या है, ये फॉर्मूला किसके है, सिंगल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट, ये क्या है, ये है सिंगल डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस R1 अपॉन 100, 1 माइनस R2 अपॉन 100, 1 माइनस R3 अपॉन 100। अगर ऐसे और भी रहता R4, R5, R6, तो सिंपली ऐसे ही चलते, ठीक है, इनटू 100%, ठीक है। ये है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। मैंने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि 10% डिस्काउंट है, उसके बाद 20% डिस्काउंट है, तो आपको क्वेश्चंस में आंसर क्या आया था, 72, मतलब 28% टोटल था। अब देख लेते हैं इसको मिलाकर ये सिंगल डिस्काउंट में क्या है, इसी फॉर्मूला में अगर इसको पुट करेंगे तो सिंपली हो जाएगा 1 माइनस 10/100, 1 माइनस 20/100, क्योंकि यहाँ पर R1 है और R2 है, R3 भी नहीं है, तो सिंपली ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, फिर ये क्या आएगा, इंटू 100%। तो देखो इसको जैसे कैलकुलेशन करोगे, इसको मैंने इसी साइड में कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो क्या आ रहा है, 1 माइनस ये आएगा आपको 90/100, इंटू ये आएगा आपको 80/100, ठीक है, इंटू 100%। फिर इसको जैसे सॉल्यूशन करेंगे क्या आएगा, देखो 0 0 गया, फिर से 0 0 चला गया, तो 7 9 8 72,
100 माइनस 72, 100 माइनस 72 होता है 28 अपन 100 इंटू 100% इक्वल टू 28%। ठीक है, समझ में आया? तो देखो हम लोग जैसे 10% और 20% डिस्काउंट दे रहा है, क्या डिस्काउंट? सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। अगर उसी को हम लोग सिंगल एक डिस्काउंट देते तो सिंगल डिस्काउंट किसकी इक्वल है? 28% का। क्योंकि जब हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से कराया था कि 100 हमारा चीज है, इसके ऊपर अगर 10% दे रहा है तो 90, फिर इसके ऊपर 20% दे रहा है तो हमारा 72, तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला? 28। तो ये भी 28% है, ये भी 28% है। समझ में आया? तो ये हमारा मेन फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को याद रखना है, इसी फॉर्मूला को, सक्सेसिव डिस्काउंट का। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस ले लेते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हैं। ए सिंगल डिस्काउंट व्हिच इज इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 5%। दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट एक सिंगल डिस्काउंट, एक सिंगल डिस्काउंट का कितने परसेंट है? एक सिंगल डिस्काउंट में इसको निकालो, ये दो क्या है, ये दो क्या है, ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। ये दो आपको किसी चीज के ऊपर 20% एंड 5% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया और उसको सिंगल डिस्काउंट में। देखो पहले हम लोग सीखेंगे फॉर्मूला में, फिर सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में। ठीक है, फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला था 1 माइनस R1/100। इसमें दो डिस्काउंट है, R1 है, R2 है। 1 माइनस R2/100 क्या है? इंटू 100%। ठीक है, समझ गया? तो देखो जैसे क्या आएगा, 1 माइनस, ये हो गया 1 माइनस R1/100 मतलब 20/100, तो सिंपली ये हो गया 80/100 इंटू ये क्या होगा 5 है, तो ये सिंपली हुआ 95/100 इंटू 100%। जैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे, क्या सॉल्यूशन होगा देख लेते हैं। 5 19, फिर 5 2 और 2 4। अच्छा, तो ये हो गया आपको 24/100 इंटू 100% इक्वल टू क्या है? 24%। आपको तब एक सिंगल डिस्काउंट का कितना मिला है? 24%। इसको आप कर सकते हो। आपके पास कोई फॉर्मूला याद नहीं है, आपको सॉल्यूशन करना है सिंपली। अब मान लो कि किसी प्रोडक्ट का वैल्यू है 100 रुपया। जब भी मानोगे ना 100 रुपया से मानोगे, क्योंकि डिस्काउंट हमारा क्या होता है? 100 के ऊपर होता है। 100 के ऊपर ही हम लोग हमेशा डिस्काउंट देता है। तो जब भी मानोगे तो 100 मान लेना। 100 मान लिया मैंने, फिर उसके बाद क्या है? 20% डिस्काउंट दिया, फिर 5%। ठीक है, तो 100 के ऊपर मैंने 20% और 5% नहीं दे रहा हूं, मैंने 100 के ऊपर 20% दे रहा हूं। फिर जो आएगा उसके ऊपर मैंने 5% डिस्काउंट देंगे। तो 100 के ऊपर अगर 20% डिस्काउंट दिया तो मतलब है कि 80 रुपया। 100 से अगर 20 रुपया मैंने डिस्काउंट दे दिया तो क्या होगा? 80 रुपया। 80 रुपये में 5% अगर डिस्काउंट है तो मतलब क्या है? मतलब क्या है? सिंपली करके देख लेना जिनको करना नहीं आता है। ठीक है, इसका 5% कितना होता है? इसका 5% होता है, इसका 5% क्या होता है? देखो इसका 5% होता है क्या? 5 20 100 और 24 इसका 5% होता है 4 रुपया। ठीक है, इसका 5% कितना होता है? इसका 5% होता है 4 रुपया। तो सिंपली आपको कितना मिलेगा? 76। 5% फिर दिया तो आपको टोटल एक सिंगल डिस्काउंट कैसे मिलेगा? 100 रुपीज था और 76 आया, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 24। तो ये 24% आपको एक सिंगल डिस्काउंट, चाहे इधर से कर लो चाहे ये करो, आपको दोनों से आंसर आना है। जो आपको अच्छा लगेंगे आप कर लेना। ठीक है, फर्स्ट में चलो ये हो गया हमारा वन टाइप प्रॉब्लम्स। अभी हम लोग एक एक प्रॉब्लम्स को करेंगे और एक एक प्रॉब्लम्स को इसी दो तरीका से ही करेंगे, एक फॉर्मूला से करेंगे, एक बेसिक कंसेप्ट से करेंगे। जो आपको अच्छा लगे आप कर लेना। क्वेश्चन देखो, स्नेहा गेन्स 10%, स्नेहा गेन्स 10%, स्नेहा गेन्स 10% ऑन सेलिंग अ पेन, ऑन सेलिंग अ पेन। ठीक है, स्नेहा गेन्स 10% ऑन सेलिंग अ पेन if she sells it at double the price. If she sells it at double the price, the profit percent is 120%, 100%, उसके बाद है 60%,
एंड 200%। क्वेश्चन समझ में आया कि स्नेहा गेन्स 10% ऑन सेलिंग अ पेन। स्नेहा क्या कर रहा है, स्नेहा के पास एक पेन है और ये क्या है ना 10% प्रॉफिट में 10% गेन्स में स्नेहा किसी को पेन क्या कर रही है, सेल कर रही है। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन ये पूछे है कि स्नेहा अगर डबल में ये सेल करती तो फिर आपको प्रॉफिट कितना मिलते, कितना परसेंट आपको प्रॉफिट मिलते। ठीक है, समझ गया। तो चलो देखते हैं कि स्नेहा गेन्स 10% ऑन सेलिंग अ पेन। मुझे तो सबसे पहले कि पेन का कॉस्ट प्राइस क्या पता होना चाहिए। अगर मुझे पेन का कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो मैं कैसे कहूंगा कि स्नेहा कितने पैसा, कितने रुपीज में ये पेन्स को सेल किया है। ठीक है, उसको 10% कैसे प्रॉफिट हुआ, तो परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है। अगर मतलब क्या है 100 के ऊपर 10 प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर हम लोग 100 रुपया उसका पेन का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि स्नेहा जो पेन पहले फर्स्ट टाइम में जो पेन बेची थी वो है 110 रुपया में। ठीक है, तो सिंपल हम लोग क्या मानेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या है पेन का 100 रुपया। इसका पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपया। स्नेहा जो सेल की, स्नेहा फर्स्ट टाइम में जो सेल, तो इसका स्नेहा का सेलिंग प्राइस क्या है, स्नेहा का सेलिंग प्राइस क्या है 110 रुपया। अब क्वेश्चंस में ये कह रहे हैं कि सी इफ सी सेल्स इट एट डबल द प्राइस। अगर स्नेहा इसके डबल रुपया में बेचती तो उसको प्रॉफिट कितना परसेंट होता। तो स्नेहा तो 110 रुपये में बेची, अगर ये डबल में बेचती तो सिंपली हो जाता कितना 220 रुपया। 220 रुपया पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है 100, अगर ये सेलिंग प्राइस 220 रुपया है तो कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है 120 अपन 100 इंटू 100, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि 120%, जो हमारा ये आंसर है। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं। देखो क्या बोला है कि स्नेहा गेन्स 10% ऑन सेलिंग अ पेन। तो मुझे सबसे पहले कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं। तो मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया। जैसे कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया, मैंने कह सकते इजीली कि सेलिंग प्राइस हमारा 110 रुपया है। 110 रुपया अगर सेलिंग प्राइस है तो सिंपली स्नेहा का 10 प्रॉफिट हुआ 10%, ये तो इजीली हो गया। अब बात है कि अगर स्नेहा डबल में इसी पेन को बेचती तो स्नेहा पहले किस टाइम में बेचा 110 में, अगर इसको डबल में बेचती तो 220 में। 220 में अगर बेचा तो स्नेहा का प्रॉफिट कितने परसेंट है, तो 220 से 100 रुपया है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ है 120। किसके ऊपर प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट होता है, इंटू 100% इक्वल टू 120%। समझ में आया। चलो ये है इसका शॉर्ट है, सबसे मेथड सिखा दिया और ये है बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अगर फॉर्मूला में करना है तो फिर वही करना कि सेलिंग प्राइस को फिर कर देना, सेलिंग प्राइस 100 रुपया मानना, फिर कॉस्ट प्राइस को निकालना। ठीक है, ये आसान है, इसलिए मैंने इसी प्रोसेस में बोल दिया। देखो ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ₹240 a trader losses 4%। ठीक है, कोई भी आर्टिकल है, कोई भी आर्टिकल का प्राइस कितना है 240, ऑन सेलिंग 240 रुपया में सेलिंग कर रहा है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, कोई भी ट्रेडर, कोई भी एक शॉपकीपर है जो क्या कर रहा है ना 240 रुपया में किसी भी आर्टिकल्स को बेच रहे हैं, और 240 रुपया में बेचने के बाद उसी ट्रेडर्स को, उसी शॉपकीपर को ये दिखाई दे रहा है कि उसको 4% लॉस हो गया, उसको 4% लॉस हो गया 240 रुपया में बेचने से। अगर उसको प्रॉफिट करना है, अगर उसको 10% प्रॉफिट करना है तो उसको कितने रुपया में इसको बेचना है, बोले 4% तो लॉस हो गया अगर 240 रुपया में बेच रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि इसको अगर 10% गेन करना है, 10% गेन करना है तो कितने रुपया में उसको बेचना है, कितने रुपया में उसको बेचना है। क्वेश्चन के आंसर दे दिया कि ऑप्शन दे दिया 275, 280, 285, 300। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया। तो देखो क्वेश्चंस को समझे, क्वेश्चन को क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस है 240 रुपया और इसमें बेचने से उसको 4% लॉस हो गया, लेकिन उसको अगर 10% प्रॉफिट करना है तो कितने में बेचना है। ठीक है, सिंपली देखो कि सेलिंग प्राइस है आपके पास 240 रुपया। ठीक है, अगर 4% लॉस है, अगर लॉस है आपको 4%, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, सिंपली कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 240 और क्या होगा 100 इंटू 96 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। और अगर आपको 10% प्रॉफिट करना है, अगर आपको प्रॉफिट करना है 10%, तो कितना हो जाएगा
ये कॉस्ट प्राइस है, इसके ऊपर आपको क्या है 10% प्रॉफिट है, तो सिंपली ये हो जाएगा आपको प्राइस का। काट के देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है। 96 है, ये होगा 2410, ये होगा 4 और फिर होगा 2 और ये होगा 5, फिर ये होगा 52105, ये 55 इंटू 5 जिसको करेंगे तो आएगा 275, ठीक है। ऑप्शन ए है 275, ठीक है, समझ गया। अगर इसको और भी कुछ तरीके से करना है बेसिक कंसेप्ट से, ये भी बेसिक कंसेप्ट से है, ठीक है। तो देखो फिर एक कॉन्सेप्ट और भी देख लो, ठीक है। देखो मैंने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस है हमारा उसी आर्टिकल्स का ₹1, क्या बोल रहे हैं 4% लॉस हो रहा है। अगर ₹1 का 4% लॉस होते हैं तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि 96/100 इतने में वो बेच रहा है, इतने में वो बेच रहा है। हमारा कंडीशन क्वेश्चंस में दे रहा है सेलिंग प्राइस ₹240 है, मतलब कह सकते हैं कि ये इक्वल टू ₹240 है। तो x इक्वल टू निकाल लेंगे, वही आएगा हमारा, कितना आएगा x इक्वल टू सिंपली 240 इंटू 100 अपन 96, और x क्या है कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमारा प्रॉफिट होता है, तो इनके ऊपर अगर 10% प्रॉफिट है तो सिंपली हमारा क्या आएगा प्रॉफिट भी ये आएगा ₹275 आंसर आएगा, ठीक है। मैंने सिर्फ इसको मानने के लिए, और ये है डायरेक्ट फॉर्मूला की कॉस्ट प्राइस अगर लॉस है ये है तो सिंपली कैसे आता है ये मैंने दिखा दिया, ठीक है। इसी साइड से मेंस में अगर आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो इस प्रोसेस में नहीं होगा, आपको इस प्रोसेस से ही है, ठीक है। एक्स पकड़ के करना है, कॉस्ट प्राइस को एक्स मानो, फिर उसके ऊपर 4% लॉस हो रहा है, उसके ऊपर इक्वल करो क्वेश्चंस में कंडीशंस, गिवन कंडीशंस के साथ क्वेश्चंस को इक्वल करना, फिर उसको सॉल्यूशन करना, ठीक है, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए परसेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत टाइम से आते हैं। ए परसेंट ए सेल्स अ टेबल कॉस्टिंग ₹2000, टेबल का 2000 क्या है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब क्या कर रहा है, जो ए है पर्सन, जो ए है ये सेल्स कर रहा है टेबल को पर्सन बी को, ए क्या कर रहा है बी को सेल्स कर रहा है, ए क्या कर रहा है बी को सेल्स कर रहा है, कितने में सेल्स कर रहा है 6% प्रॉफिट में, 6% प्रॉफिट में, ठीक है। अब बी क्या कर रहा है, बी सी को सेल्स कर रहा है, बी सी को सेल्स कर रहा है, और सी को कितने में सेल्स कर रहा है 5% लॉस में, 5% लॉस में। तो क्वेश्चन ये है कि बी सी को कितने रुपया में बेचा, बी सी को कितने रुपया में सेल किया, मतलब बी सी को जितने रुपया में सेल किया वो क्या है। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस आपके पास 2120, 2014, 2000 और 2110, ठीक है। ये है आपके पास ऑप्शन, देख लो ये है आपके पास ऑप्शन। आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। हाँ समझ गया। क्वेश्चंस का टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या है ₹2000 है। सबसे पहले ए क्या कर रहा है, ए बी को सेल्स कर रहा है 6% प्रॉफिट में, ये है टेबल का कॉस्ट। बी फिर क्या कर रहा है, बी सी को 5% लॉस में। देखो एक बात ध्यान से सुनो कि जब फर्स्ट टाइम में ए बी को सेल कर रहा है, ठीक है, ए के पास जो सेलिंग प्राइस है बी के पास वही कॉस्ट प्राइस है। ए का सेलिंग प्राइस इक्वल टू बी का क्या होगा कॉस्ट प्राइस, बी का सेलिंग प्राइस इक्वल टू सी का क्या होगा कॉस्ट प्राइस। समझ गया कि ए जितने में बेच रहा है बी उतने में खरीद रहा है, ठीक है, बी जितने में बेच रहा है सी उतने में खरीद रहा है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट समझ जाओ। अब देखते हैं कि ए बी को अगर टेबल को ₹2000 है, टेबल का क्या है, टेबल का प्राइस है ₹2000, इसके ऊपर अगर 6% प्रॉफिट करता है तो मतलब क्या होता है कि 106/100 और इसका टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना आते हैं देख लेते हैं कि ये काटा फिर ये गया फिर इसके बाद आया ये आ गया सेलिंग प्राइस। देखो ऑप्शंस है 2120, लेकिन देख के अगर बिना क्वेश्चंस पढ़ के अगर आंसर बहुत सारे बंदे ने ये करके आएगा और उसको क्या मिलेगा नेगेटिव मार्किंग मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शंस नहीं है। आपको ये नहीं पूछा कि ए बी को कितने रुपया में बेचा है और बी कितने रुपया में खरीदा है। आपको क्वेश्चंस में ये पूछा है बी कितने रुपया में बेचा है,
बी का बेचने मतलब बी कितने रुपया में सेल किया है, ये क्वेश्चन है। अब तब ये क्या हो गया, ये हो गया ए का सेलिंग प्राइस, ठीक है, और सिंपली बी का कॉस्ट प्राइस। तो बी कितने में खरीदा है, इतने में खरीदा है। अब क्या बोल रहा है, बी 5% लॉस में सी को बेच रहा है, मतलब क्या है कि बी का सेलिंग प्राइस, बी का सेलिंग प्राइस क्या होगा 2120 इंटू 95/100, ठीक है। जैसे इसको सॉल्यूशंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं क्या होता है। 5 और 5 19, फिर यह आएगा 2106, 106 इंटू 19, 106 इंटू 19, ठीक है। तो फिर हो जाएगा 106 इंटू 20, मतलब हो जाएगा 2120 माइनस 106, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, तो आपके पास ऑप्शन क्या है 2014, 2014 आपका आंसर है 2014, ठीक है। ये है बी का सेलिंग प्राइस और यही है सी का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चंस में ये पूछा है कि बी का सेलिंग प्राइस क्या है, तो सिंपली ऑप्शन है 2014, जो हमारा ऑप्शन बी में है, ठीक है, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से आपको दिया है कि सक्सेसिव डिस्काउंट का केस, ठीक है। ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 10%, 20%, 40% इज इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 10%, 20%, 40% इज इक्वल टू 60%, 59%, 57%, 56.8%, ठीक है। आपके पास देख लेना, आप बताओ कैसे करोगे। ये सिंगल डिस्काउंट ऑफ 10%, 20%, 40% इज इक्वल टू, दो तरीका है। एक तो है 100 रुपया मान के कर लो, या तो है फॉर्मूला लगा के करो। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि 1 माइनस, ये हो जाएगा, अब देखो डायरेक्ट कर रहा हूं कि 1 माइनस 10/100 मतलब 90/100, ये हो जाएगा 80/100, ये हो जाएगा आपका 60/100 इंटू 100%, ठीक है। ये क्या होगा 1 माइनस, जैसे इसको सॉल्यूशंस करो, 1 2 3 गया, 1 2 3, ठीक है, फिर 2, ये आएगा आपके पास 25, ठीक है, फिर ये आया 5, तो ये रहेगी आपको 1 माइनस 59,654 अपॉन 125, ठीक है। देखो कैलकुलेशन कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, फिर इसको जैसे करोगे ये आएगा आपके पास 125 माइनस 54, 125 माइनस 54 71 अपॉन 125 इंटू 100%, और ये हो गया 4, ये हो गया 5, और सिंपली ये कितना आया 284 अपॉन 5%, जिसको कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 56.8%, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। या तो आपने क्या कर सकते हो, सिंपली 100 रुपया मान लो, इसके ऊपर से 10% डिस्काउंट दो, फिर हो गया 90, फिर इसके बाद 20% डिस्काउंट दो, फिर कितना हो जाएगा 20% जैसे दिया तो आपके पास आएगा कि 18 रुपया डिस्काउंट गया तो 72, फिर इसके ऊपर कितना दो, 72 के ऊपर कितना देना पड़ेगा, 72 के ऊपर देना पड़ेगा आपको 40%, ठीक है। तो 40% जैसे करोगे 10% कितना होता है 7.2%, और 40% होगा आपको 28.8%, 28.8%, ठीक है। ये है आपको फिर से डिस्काउंट, ठीक है। फिर देखो 100 से 28.8% है, तो टोटल आपको कितना डिस्काउंट मिला है, टोटल आपको कितना डिस्काउंट मिला है देख लो, 72 का 40% कितना होगा, 40% डिस्काउंट दे रहा है ना, हाँ, तो इतना डिस्काउंट दे रहा है तो ये माइनस होगा 72 माइनस 28.8,
देखो 43.2%, 20 कितना दिया 40%, जैसे ही डिस्काउंट दे रहा हूं तो इतना डिस्काउंट जाएगा और आपको कितना मिलेगा 43.2%, ठीक है 43.2%, 43.2 रुपया। इसके बाद देखो 100 से 43.2 ये कितने परसेंट का टोटल, कितने परसेंट का ऑफ है, टोटल देखना 56.8% का। आप चाहे तो ये प्रोसेस करो, चाहे तो ये प्रोसेस करो, जो आपको अच्छा लगेंगे। देखो हम लोग हमेशा जब एग्जाम में प्रैक्टिस के टाइम में हम लोग एग्जाम देते थे तो क्या करते थे, 100 रुपया मन के करते थे, क्योंकि ये बहुत ही मुझे लगता था कि ये बहुत ही जल्दी हो जाता किसी भी प्रॉब्लम्स को। कोई भी फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं, कुछ भी लगाने का, ये तो मतलब आसानी से 10% है तो सिंपल 10 रुपया गया, 90 का 20% है सिंपल 18 रुपया गया। कैसे करते हैं पता है ना, कि 90 का 20%, तो सिंपली ये सोचो कि 90 का 10% क्या है, 90 का 10% है 9 रुपया, 20% है 18 रुपया, तो उसको घटा दो 72 आया। 72 का 10% कितना होता है 7.2, तो 40% कितना होगा 28.8%, तो उसको घटा दो, फिर जो बचेगा वही आपको ऑफर देने के बाद, मतलब 10% या 40% छूट देने के बाद वही प्राइस है, ठीक है समझ गया। तो ऐसे प्रोसेस को करना है, हो गया ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए मैन सोल्ड 2 वॉचेस, ये भी रूल्स मैंने आप लोगों को सिखाया था, और ये क्वेश्चंस ना सिर्फ बंदे को मतलब क्या बोलूं, टाइम वेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चंस देता है। क्वेश्चंस में कुछ नहीं रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ रूल्स उसको नहीं पता है, इसलिए उसने कितने बड़े करके आता है मैंने आपको अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। और उसका एक्चुअल आंसर क्या आएगा वो भी मैंने दिखाऊंगा। देखो ए मैन सोल्ड 2 वॉचेस ईच फॉर 455। 455 में क्या कर रहा है, 2 वॉच सेल कर रहा है ईच, ठीक है। 455 दो वॉच का कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं है, लेकिन सेलिंग प्राइस दोनों वॉच का क्या है, सेम है 455 ईच, मतलब दोनों वॉच ही, एक को 455 में क्या और दूसरे को भी 455 में क्या है, कॉस्ट प्राइस दोनों का पता नहीं। अब जैसे मैंने सेल किया है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि इफ ही गेन्स 10%, एक में तो 10% प्रॉफिट हो गया एक वॉच में, और एक वॉच में क्या हो गया 10% लॉस हो गया, ठीक है। दोनों वॉच को 455 है सेलिंग प्राइस, एक में 10% प्रॉफिट हुआ तो एक में 10% लॉस हुआ, तो ओवरऑल उसको कितना परसेंट प्रॉफिट और लॉस, ये क्वेश्चन था। ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट और लॉस हुआ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस को देखो, सबसे पहले बेसिक कांसेप्ट सीखेंगे, फिर हम लोग ट्रिक्स सीखेंगे, क्योंकि ट्रिक्स सीखने के बाद आपको लगेगा नहीं ये बेसिक कांसेप्ट से करेंगे, ठीक है। देखो मैंने मान लिया कि ये जो वॉच है ना, इसको x रुपया इसका है कॉस्ट प्राइस, और ये जो है 10% लॉस वाला इसका है y रुपीज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग x ये क्या है, ये है सेलिंग प्राइस, x क्या है कॉस्ट प्राइस, और y क्या है, y है आपको कॉस्ट प्राइस सिंपली, ठीक है। तो x और y इसको क्या बोल रहे हैं 10% प्रॉफिट में बेचा है, इसको भी 10% क्या है 10% प्रॉफिट में बेचा है। तो सिंपली देखो कि 455 है दो वॉच का जिसका सेलिंग प्राइस है ईच, हर वॉच का सेलिंग प्राइस है। मैंने मान लिया कि x है इसका कॉस्ट प्राइस, मैंने मान लिया कि y है इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि इसका 10% प्रॉफिट है, ठीक है। देख लेते हैं इसका 10% प्रॉफिट होने में 110/100 हो गया, और इसको जैसे y% लॉस 10% लॉस में बेचा है तो ये हो गया आपको 90/100, ठीक है। ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस, ये हो गया इसके सेलिंग प्राइस, समझ लो। सिंपल हम लोग किसी दोनों को इक्वल करेंगे, एक के साथ 455 के साथ, समझ लो कि 455 को किसी भी, क्योंकि 455 क्या है सेलिंग प्राइस है ईच को, तो सिंपली 455 को हम लोग इक्वल करेंगे।
तो हमारा एक्स और वाई निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, ठीक है। और सिंपली हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। दोनों वॉच का सेलिंग प्राइस कितना है 455 प्लस 455, ये है दोनों वॉच का सेलिंग प्राइस। तो करके देख लेंगे तो हमारा सिंपली आ जाएगा, कितना आएगा 5 5 10 और फिर 1 5 5 10 11 11 1 और 1 4 4 8 9 910 है दोनों का क्या है सेलिंग प्राइस। दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है करके देख लेते हैं। एक्स इक्वल टू 455 इंटू 100 अपन 110, ठीक है। करके देख लो कितना आएगा, फिर रख दो इसको। फिर ये क्या है y इक्वल टू क्या है 455 इंटू 100 अपन 90, ठीक है। ये भी जाएगा नहीं तो इसको भी रख दो 45509 और ये होगा आपको 4550 अपन 10 11, ठीक है। तो देखो सिंपली देखो कि ये है 455 मतलब अप्रोक्सीमेटली तो ये कुछ आएगा 11 4 1 5 1 4 0 फिर 3 413 के पास आ रहा है, 413 के पास अप्रोक्सीमेटली एक आ रहा है और ये कितना आएगा 5, ये आएगा फिर 0 फिर ये आएगा 5, तो ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 505 के आसपास, ठीक है। 505 और 413 5381 और ये हो गया आपके पास 918 और ये है 910। तो आपको सिंपली क्या हो रहा है, आपको सिंपली आपको ये क्या है, ये है आपको कॉस्ट प्राइस, ये है आपको कॉस्ट प्राइस। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो आपको क्या हो रहा है, सिंपली आप लोग कह सकते हो कि आपके 1% के लगभग क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 1% के लगभग लॉस हो रहा है। आप देखो इतने कुछ सीखने के बाद एक लाइन में हम लोग ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन बताएंगे कैसे। देखो जब हम लोग रूल्स पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट क्लास में, जिन्होंने फर्स्ट क्लास से वीडियो को फॉलो कर रहे हो उनको पता है कि फर्स्ट क्लास में हम लोग बोल दिया था कि अगर आपका सेलिंग प्राइस दोनों प्रोडक्ट का सेम है, सेलिंग प्राइस अगर सेम है, ठीक है, और किसी चीज में अगर x% प्रॉफिट हो रहा है और अदर्स में अगर x% लॉस हो रहा है, तो इस केस में आपको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस में से हमेशा आपको ओवरऑल लॉस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर आपको सेम है, अगर आप किसी चीज को एक चीज को x% प्रॉफिट में बेच रहे हो, एक चीज को x% लॉस में बेच रहे हो, तो ओवरऑल आपको क्या होगा, लॉस होगा। और इनके लिए फॉर्मूला क्या है, x/10²। इतने कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, ये है हमारा फॉर्मूला। x का मतलब क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, 10% प्रॉफिट हो रहा है एक में 10% लॉस हो रहा है। तो x का मतलब क्या है, जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो x हमारा 10 है, 10/10²। तो सिंपली 1² क्या होगा, 1% क्या होगा, 1% ओवरऑल हमारा ऑलवेज क्या होता है, लॉस होता है। तो समझ गया, बस इसको विद इन 2 या 3 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन को आंसर बता सकते हो। तो यही कहने का मतलब है कि हर क्वेश्चन को आपको बेसिक कंसेप्ट में करना है ये भी जरूरी नहीं है। आपको क्वेश्चन को देखना है, समझना है, फिर आपको अप्लाई करना है। कौन सा आपको बेसिक कंसेप्ट में जल्दी होगा, कौन सा आपको फॉर्मूला में जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यही एक फॉर्मूला है कि x/10 का होल स्क्वायर फॉर्मूला याद रखो कि जब सेम है, अगर आपको क्वेश्चंस में दे देता ना कि ये 12% प्रॉफिट है और ये आपको 10% लॉस हो गया, तब आपको नहीं होता। दोनों सेम रहना चाहिए। अगर x% प्रॉफिट और x% लॉस हो रहा है तभी ये रूल्स फॉलो होगा, नहीं तो आपको नहीं होगा, ठीक है, समझ गया। लेकिन हमेशा जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देता है ये दोनों सेम दे देता है, क्योंकि उन लोग भी चाहते हैं ये फॉर्मूला आप लोग यूज करो और आपको टाइम बचाना, ठीक है। चलो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। एक क्लॉथ स्टोर इज ऑफरिंग बाय 3 गेट 1 फ्री। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे साथ हमेशा होते हैं कि जब भी कोई मॉल में जाता है तो बोल देता है कि बाय 3 गेट 1 फ्री। इसके पीछे कितना % डिस्काउंट है, क्या कितना % प्रॉफिट होता है, ये भी क्वेश्चन होता है, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन सुन लो। एक क्लॉथ स्टोर इज ऑफरिंग बाय 3 गेट 1 फ्री। What is the net % discount being offered by the store? कि नेट % आपको कितने नेट % डिस्काउंट दे रहा है स्टोर के द्वारा, ये आपको क्वेश्चन है। तो सिंपली एक चीज देखो, प्रॉफिट या तो लॉस किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है।
कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है या तो प्रॉफिट या तो लॉस इंटू 100%। ठीक है, अब देखो बात है कि कॉस्ट प्राइस कितना होता है। अगर स्टोर कीपर ने आपको 3 के साथ 1 को फ्री भी दे रहा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो उनको 4 का ही कॉस्ट प्राइस लग रहा है ना, उन लोग तो 4 खरीदा है ना, समझो, उन लोग तो 4 पीस ही खरीदा है ना। हाँ, हो सकता है कि 4 पीस जितने में खरीदा है वो आपके पास से 3 का खरीदने के पैसा ले रहा है। 4 कपड़े या तो 4 60 उन लोग जितने पैसा में खरीदे हैं, आपके पास में क्या कर रहा है, 3 60 खरीदने के सेम पैसा ले रहा है, लेकिन आपको दिखा रहा है कि 1 60 आपको फ्री में दे रहा है। ठीक है, ये है उनका पॉलिसी ट्रिक्स है। ठीक है, अब बात मुझे बताओ कि कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस ये है, ये आपको कितना 60 दे रहा है, टोटल कितने 60 दे रहा है, टोटल दे रहा है 4 60 से कितने आपको 4 आर्टिकल से, ठीक है, आपको कितना फ्री दे रहा है, कितना आपको फ्री में मिल रहा है। जो आपको फ्री में मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, वही तो आपको प्रॉफिट है ना। तो कितने पीस मिल रहा है, 1 पीस मिल रहा है। क्वेश्चंस में ये गलती मत कर देना कि 3 पीस में 1, 3 पीस में आपको 1 फ्री नहीं दे रहा है, आपको 4 पीस में 1 फ्री देना है, कि आप 4 पीस का पैसा दो और 1 पीस का अपने फ्री में लेके जाओ, कि जो पैसा हम लोग 3 में इंक्लूड कर लिया है। तो आपको टोटल है 4 पीस, 4 पीस से आपको फ्री मिल रहा है 1 का, और आपको प्रॉफिट कितने परसेंट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट या तो 25% का डिस्काउंट दे रहा है आपको। ठीक है, समझ में आया। चलो, ये है हमारा क्वेश्चंस का, आज का क्लास का क्वेश्चन था, इतना कुछ ही था। प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लिया, अगर आप लोग नहीं देखे हो ना ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट दे लो क्लास, तो आप लोगों के पास एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप लोग जाकर वीडियो पहले से देखिए कोई भी टॉपिक, तब आप लोगों को ना देखना एक एक टॉपिक को बहुत बेटर से समझ में आएगा। ठीक है, जाने का टाइम क्या है, हमारा मोटिवेशनल पॉइंट है। और आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपी। देखो, जबरदस्त बात है, जबरदस्त वर्ड है कि सबसे पहले तो आप खुद के ऊपर भरोसा करो, उसके पहले आप सोचो बड़ा। देखो, आप अगर कुछ भी सोच रहे हो, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आपको कुछ करना है, कुछ बड़ा कुछ करना है, कुछ अच्छा कुछ करना है, लेकिन आपके ऊपर आपका खुद का भरोसा नहीं है, बिलीव नहीं है, आपको ये लगता है कि मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होगा नहीं, मेरे से नहीं होगा, ये सोच आपको कभी भी वो काम नहीं करने देगा जो आप करना चाहते हो। सबसे पहले आपको खुद के ऊपर खुद को भरोसा होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि आप चाहते क्या हो, और आप अगर चाह रहे हो तो आप ये काम कर सकते हो डेफिनेटली, ये होना चाहिए। जब तक आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, तब तक ये मुश्किल है कि आप कुछ काम कर सको। ठीक है, आपको सोचना है, कुछ बड़ा सोचना है, अच्छा सोचना है, और उसके बाद आपको उस चीज के ऊपर भरोसा रखना है, हाँ मैं कर सकता हूँ। तब आप डेफिनेटली कोई भी काम, चाहे तो पढ़ाई बोलो, चाहे तो बिजनेस बोलो, चाहे कहीं ना इन्वेंट, कुछ भी इन्वेंट करने के लिए भी सोचो, अगर आपके ऊपर खुद को भरोसा है तो आप कर सकते हो। ठीक है, समझ गया। तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा, बात तो अच्छा लगा, वीडियो को समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अगर अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी आपका फ्रेंड का ग्रुप है, फ्रेंड का सर्कल है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग कितना मेहनत से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हमारा वीडियो को शेयर करने का। ठीक है, इसमें हम लोगों को मोटिवेशन मिलेंगे, हम लोग आप लोगों के लिए और भी बेहतर टॉपिक को, बेटर क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।